हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित चौधरी और पाइथन कोर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू स्टडी सर्कल। तो यहाँ पे आपको फ्री में पाइथन कोर्स सीखने का मौका मिल रहा है। तो पाइथन के इस कोर्स में आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है हमारा पाइथन कैरेक्टर सेट। मतलब पाइथन के अंदर किस किस कैरेक्टर्स को हम फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं, वो हम आज सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन कैरेक्टर सेट, व्हाट इज पाइथन कैरेक्टर सेट? इट इज सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन। जो कैरेक्टर्स पाइथन रिकॉग्नाइज करता है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट होता है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, वहां पे एक वैलिड कैरेक्टर सेट रिकॉग्नाइज होता है। उसी तरह से पाइथन के अंदर भी एक वैलिड कैरेक्टर सेट रिकॉग्नाइज होता है। तो पाइथन किस तरह का कैरेक्टर सेट सॉरी तो पाइथन किस तरह का कैरेक्टर सेट रिकॉग्नाइज करता है? पाइथन रिकॉग्नाइज करता है ASCII कैरेक्टर सेट एंड सम ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ठीक है, द लेटेस्ट वर्जन रिकॉग्नाइज द यूनिकोड कैरेक्टर सेट एंड द ओल्डर वर्जन ओनली रिकॉग्नाइज ASCII कैरेक्टर सेट, दैट्स कॉल्ड स्काई कैरेक्टर सेट। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर सेट पे सेपरेट वीडियो बना के दूं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। 20+ कमेंट्स पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्काई कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं और यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पाइथन कैरेक्टर सेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो दिस इंक्लूड लेटर्स दैट आर capital A to Z and small a to Z. Also include digits that are from 0 to 9. Special symbols that are the different symbols that are present on your keyboard like semicolon, uh, we have dollar, hash, at the rate. These are all called special symbols on our keyboard. Then we have white spaces. White spaces means we have tab space, we have enter, and various other white spaces. And then other Unicode character sets. Unicode character set मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो। Okay, then we switch to the tokens. So what are tokens? Tokens are the smallest unit of a Python program. This is the smallest unit of Python program. Means just like in science we have atoms. Similar atoms in science is similar to टोकन्स इन पाइथन। तो पाइथन में टोकन सिमिलर किसके हैं? जैसे साइंस के अंदर एटम्स होती हैं, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। सिमिलर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाइथन इज कॉल्ड टोकन। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोकन्स। फर्स्ट इज keywords, then identifiers, literals, operators, punctuator. These are the 5 kinds of tokens that are available in Python. ये हम अब वन बाय वन मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट आर कीवर्ड्स, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, व्हाट आर लिटरल्स, व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड व्हाट आर डिलिमिटर्स। ओके, तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो आपको इसको बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि आप एक एक चीज का कंसेप्ट समझ पाओ। ओके, वी स्विच टू द कीवर्ड। सो अप टू पाइथन 2.5, पाइथन 2.5 तक we have only these keywords. These words have special meaning in Python. Okay, these words have special meaning of Python. We cannot change the meaning of these words. That's why these are called keywords. So up to Python 2.5 we have these keywords. Okay,
I think you understand. These keywords are available up to Python 2.5. Now from Python 3.1, these two you see these two keywords has been removed. These two keywords has been removed after Python 2.5, and these new keywords has been included, that are false, none, true, as, await, sync, and non. Okay, so from 2.5 up to 2.5 these keywords are present. Then from 2.5 onward these two keywords has been removed. These two keywords has been removed. Then from 3.x, then and these two keywords has been included, async and await. Async and await, the print and execute x has been removed, and await and async will be included. And from 3.x onwards these that are shown in the green area will be included. Okay, these are included. And from Python 3.6 onwards these are also excluded. These are also excluded. Okay, so now in today we have only 33 keywords. So now today only 33 keywords are present in Python. तो मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. 3.5 2.5 तक कितने कीवर्ड्स थे? 2.5 तक हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स थे. ठीक है, नाउ वी हैव 30 कीवर्ड्स. 30 कीवर्ड्स के बाद क्या हुआ? दो एक्सक्लूड हो गए. ठीक है, 30 कीवर्ड्स के बाद दो एक्सक्लूड हो गए. 30 कीवर्ड्स के बाद दो एक्सक्लूड हुए और दो इंक्लूड हो गए. ठीक है, मींस प्रिंट एंड एक्स विल बी एक्सक्लूडेड. ये दोनों क्या आ गए? हटा दिए गए. और इनकी जगह क्या ऐड हो गया? इनकी जगह ऐड हो गए अवेट एंड असिंक. इनकी जगह क्या ऐड हुए? अवेट एंड असिंक. तो वी ऑलरेडी हैव 30 कीवर्ड्स. उन 30 कीवर्ड्स में से दो हटा दिए गए और दो ऐड कर दिए गए. तो वी अगेन हैव 30 keywords. Now from Python 3.5 onwards, we include 5 new keywords. So the total will become 35, but we exclude these two also. हमने async और await को हटा दिया. So now at present we have 33 keywords. I think you understand my point. पहले हमारे पास कितने कीवर्ड्स थे? पहले हमारे पास थे 30 कीवर्ड्स. हमने दो कीवर्ड्स को हटा दिया. कौन से दो कीवर्ड्स को हटा दिया? EXEC एंड प्रिंट. EXEC और प्रिंट को मैंने हटा दिया. इसकी जगह मैंने क्या इंक्लूड किया? इसकी जगह मैंने इंक्लूड किया अवेट एंड असिंक. इसकी जगह क्या इंक्लूड किया मैंने? अवेट एंड असिंक. उसके बाद पाइथन 3.5 ऑनवर्ड्स में मैंने क्या ऐड किए? मैंने ये 5 कीवर्ड ऐड किए जो मैंने आपको ग्रीन किए हुए हैं. ये 5 कीवर्ड ऐड किए. सॉरी, मैंने नहीं ऐड किए, ये पाइथन कम्युनिटी ने ऐड किए. ठीक है, तो ये क्या किए गए? ये 5 कीवर्ड इंक्लूड किए गए पाइथन कम्युनिटी द्वारा. और ये दो कीवर्ड्स जो येलो में आपको नजर आ रहे होंगे इनको हटा दिया. ठीक है, तो एट करंट अगर अभी की बात की जाए तो वी हैव 33 कीवर्ड्स. हमारे पास कितने कीवर्ड हैं? हमारे पास 33 कीवर्ड्स है पाइथन के अंदर. तो ये कीवर्ड्स होते क्या हैं? These keywords have special meaning in Python and we cannot change their meaning. इन keywords का एक special meaning होता है Python के अंदर
और हम इस मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक कीवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। कीवर्ड क्या है? कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द पाइथन, जो पाइथन के अंदर इंक्लूड है और जिनका स्पेशल मीनिंग होता है और वी कैन नॉट चेंज देयर मीनिंग, हम उनके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। अब ये मीनिंग होता क्या है? जैसे जैसे हम पाइथन प्रोग्राम्स बनाएंगे आपको एक एक कीवर्ड का मीनिंग समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन पाइथन एंड वी कैन नॉट चेंज देयर मीनिंग, हम उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड होता है, ये रिजर्व होता है। ठीक है, आई थिंक आपको अब कीवर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है कीवर्ड, तो जब हम पाइथन प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको एक एक कीवर्ड का मीनिंग मैं अच्छे से समझाऊंगा और आप उसको बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। Okay, next is identifiers. So what are identifiers? So Python identifiers are the name used to identify a variable, function, class, module or other object. ठीक है, तो आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर क्या है? एक ऐसा नाम है जो आइडेंटिफाई करता है किसी वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है हम अभी आप सब्सिक्वेंट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, फंक्शंस वो भी हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में सीखेंगे। तो उनको जो हम नाम देते हैं, किसी वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं, किसी फंक्शन को जो हम नाम देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं इनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बनाओगे, ये पाइथन रूल के अगेंस्ट होगा। ठीक है, और वो आपको आइडेंटिफायर मतलब वो आपको एक नेम नहीं बनाने देगा। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं आपका नाम होता है, उसी तरह से पाइथन में भी हर चीज का एक नाम होता है और ये नाम हम किस तरह से बनाते हैं? इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इन नाम को बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अ लेटर। एक आइडेंटिफायर किसी लेटर के साथ स्टार्ट होगा। अब वो लेटर आपका कैपिटल भी हो सकता है और वो लेटर आपका स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, और एन अंडरस्कोर। ठीक है, और एन अंडरस्कोर या फिर किससे स्टार्ट होगा? या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, या लेटर से स्टार्ट होगा, या फिर किससे स्टार्ट होगा? वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। फॉलोड बाय जीरो और मोर लेटर्स। ठीक है, अंडरस्कोर और अल्फाबेट के बाद कुछ और लेटर्स आ सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर आ सकता है और डिजिट्स आ सकती हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कोई भी आइडेंटिफायर कैसे स्टार्ट होगा? वो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। अल्फाबेट कैन बी अ कैपिटल अल्फाबेट और अ स्मॉल अल्फाबेट, या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। उसके बाद कुछ और लेटर्स उसको फॉलो कर सकते हैं, अंडरस्कोर्स फॉलो कर सकते हैं या डिजिट्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैं बोलूं आपको x कैन बी एन आइडेंटिफायर। क्या x आइडेंटिफायर हो सकता है? यस, x कैन बी आइडेंटिफायर। क्यों? a टू z के अंदर x आता है। यस, डेफिनेटली। तो फर्स्ट क्या कहते हैं? लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेट से। ठीक है, ओके, देन फॉलोड बाय zero or more letters. So can x1 be also a variable? Yes, x1 also be a variable. क्यों? पहला लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है? पहला लेटर स्टार्ट हो रहा है किससे? एक अल्फाबेट से। उसके बाद क्या फॉलो कर रहा है? उसके बाद डिजिट फॉलो कर रही है। यस, 1 इज अ डिजिट, तो डिजिट फॉलो करिए तो x1 भी आपका वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कि ये फर्स्ट रूल क्या कहता है?
एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अ लेटर, क्या कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, ए टू जेड, ठीक है, वो कैपिटल भी हो सकते हैं, वो स्मॉल भी हो सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर। अगर मैं बोलूं अंडरस्कोर वाई, can this be alpha identifier? Yes, this is an identifier because start किससे हो रहा है, start हो रहा है अंडरस्कोर, ठीक है, start किससे हो रहा है, अंडरस्कोर। उसके बाद तो कुछ भी फॉलो कर सकता है, फॉलो इन द सेंस क्या क्या फॉलो कर सकता है, अंडरस्कोर फॉलो कर सकता है, कोई लेटर फॉलो कर सकता है, या कोई डिजिट फॉलो कर सकता है। तो अंडरस्कोर 1, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? यस, दिस इज आल्सो अ वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर के बाद क्या आ गई है, डिजिट आ गई है, तो अंडरस्कोर के बाद डिजिट आ सकती है, ठीक है। तो अंडरस्कोर 1 जेड, क्या ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है? ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? पहले स्टार्ट किससे हो रहा है, अंडरस्कोर से, उसके बाद डिजिट और लेटर्स उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो पाइथन कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं करता। अब ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दी थी स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे डॉलर है हमारे पास, ठीक है, स्पेस है, या फिर हैश है, या एट द रेट है। तो कीवर्ड में जो भी सिंबल आपके बने हुए हैं अदर देन लेटर्स एंड नंबर्स, दीज आर स्पेशल, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड में जो भी कैरेक्टर आपका बन रहा है, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो एंटर है, ठीक है, चाहे वो कॉमा है, चाहे वो इन्वर्टेड कॉमा है, तो वो सभी क्या है, वो सभी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। और पाइथन वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड होता है, दैट इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता है। तो अगर मैं लिखता हूं x स्पेस 1, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा? क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर होगा? नहीं, ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यस, इट स्टार्ट विद अ लेटर, ये एक लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये एक लेटर से स्टार्ट हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, सेकंड रूल क्या कहता है, पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर, पाइथन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं करता। पर यहाँ पे तो एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया है, क्या स्पेशल कैरेक्टर आ गया है, स्पेस। तो स्पेस कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। इसके अलावा अगर मैं लिखता हूं $12, क्या आपका एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा या फिर वैलिड आइडेंटिफायर होगा? नहीं, ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वैलिड आइडेंटिफायर? बिकॉज अ स्पेशल कैरेक्टर कम्स इन दिस नेम and no special character. Python does not allow special character in identifier name, so this is also not a valid identifier. Okay, next is identifier must not be a keyword. आपका जो आइडेंटिफायर है वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब कीवर्ड नहीं होना चाहिए तो क्या मतलब है, मैंने आपको 33 कीवर्ड्स बताए थे पाइथन के, तो इन 33 कीवर्ड्स में से अगर कोई कीवर्ड आ जाता है और आपको एज ए वेरिएबल नेम यूज करना होता है तो पाइथन उसको अलाउ नहीं करेगा। जैसे मैं लिखूं इफ या फोर, ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। तो कैन इफ बी अ वैलिड आइडेंटिफायर? नो, इफ कैन नॉट बी अ वैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि पाइथन अलाउ नहीं करता कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर। तो इफ इज नॉट एन आइडेंटिफायर, फोर इज नॉट एन आइडेंटिफायर। ये फर्स्ट टू रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट टू रूल्स को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर आपका क्या है, फर्स्ट लेटर आपका, सॉरी, फर्स्ट लेटर क्या है,
फर्स्ट लेटर आई क्या है आपका A to Z अल्फाबेट्स में लाई कर रहा है, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें है? नो, देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टर। फर्स्ट टू रूल्स को ये फॉलो कर रहा है, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द थर्ड रूल, इट इज अ कीवर्ड। ये क्या है? ये एक कीवर्ड है। मैं आपको दिखा देता हूं। इफ आपका एक कीवर्ड है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इफ आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। फोर इज ऑल्सो अ कीवर्ड, फोर भी आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे वैलिड वेरिएबल वैलिड आइडेंटिफायर नेम नहीं होंगे। वैलिड आइडेंटिफायर नेम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों कीवर्ड है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे रूल्स कि किस तरह से आप आइडेंटिफायर्स को बनाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई रिप्लाई फॉर दैट। नेक्स्ट इज पाइथन is a case sensitive language. So what do you mean by case sensitive language? तो case sensitive language का मतलब होता है कि this can identify a difference between a upper case letter and lower case letter, ठीक है। तो पाइथन के लिए अपर केस लेटर अलग चीज है और लोअर केस लेटर अलग चीज है। कुछ लैंग्वेजेस हमारी होती हैं जो केस इनसेंसिटिव होती है, ठीक है। जैसे HTML है हमारी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, वहां पे अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर में कोई डिफरेंस नहीं है। पर पाइथन कैसी है? आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसका मतलब क्या है? अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस होगा। So roll number and roll number, these are two different identifiers. ये दोनों क्या हैं? ये दोनों different identifiers हैं, ठीक है। different identifier क्यों है? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वाला आइडेंटिफायर है उसमें R कैपिटल है, जबकि जो सेकंड वाला आइडेंटिफायर है उसमें R स्मॉल है। तो ये दो डिफरेंट आइडेंटिफायर है। आप एक ही नाम के बहुत सारे आइडेंटिफायर्स बना सकते हो, उनमें केस को चेंज करके, ठीक है। आप एक और आइडेंटिफायर बना सकते हो रोल नंबर, उसमें क्या कर सकते हो? आप O को कैपिटल कर दो, ठीक है, और दूसरे में क्या करो? O को स्मॉल रखो। दिस विल आल्सो अ आइडेंटिफायर विद डिफरेंट वैल्यू, ओके, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आइडेंटिफायर्स को बना सकते हैं, ठीक है। अब सम वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या कौन कौन से हो सकते हैं? माई बुक, तो चेक करते हैं क्या माई बुक वैलिड आइडेंटिफायर है। सो फर्स्ट लेटर मस्ट स्टार्ट विद एन अ लेटर, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है? एक लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एक लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो इट विल फॉलो द रूल नंबर 1। देन पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर आ रहा है? कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। देन थर्ड वन, आइडेंटिफायर मस्ट बी अ कीवर्ड, मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। माय बुक इज नॉट अ कीवर्ड। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास कीवर्ड की लिस्ट है, तो ये आपका कोई भी वैलिड कीवर्ड नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक वैलिड आइडेंटिफायर है। देन नेक्स्ट इज फाइल 1 2 3। फाइल 1 2 3 देखो, फर्स्ट कैरेक्टर को देखो, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर आपका एक क्या है? एक अल्फाबेट है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल को फॉलो करता है। देन सेकंड रूल इज पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट्स हैं एंड डिजिट्स हैं, ठीक है। तो सेकंड रूल को भी फॉलो कर रहा है। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, तो ये कीवर्ड भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हो। ये क्या है? ये सभी आपके वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। आई थिंक आपको आइडेंटिफायर अब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। देन some more naming conventions for identifier, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन आर नॉट रूल्स, ये रूल्स नहीं होते, बट सम प्रोग्रामर्स यूज दीज, ठीक है। ज्यादातर प्रोग्रामर्स इनको यूज करते हैं क्या? एक स्पेसिफिक रूल बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप इन नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो नहीं भी करते हो, तब भी आप
आइडेंटिफायर बना सकते हो, बट यू हैव टू बी फॉलो दीज नेमिंग कन्वेंशंस। आपको इनको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज आप क्या किस चीज में फंस जाओगे। अगर आप कोई कोड है और आप उसको रीड कर रहे हो किसी क्या कहते हैं साइट से, जैसे गिटहब है या फिर कोई और साइट है, उससे आप रीड कर रहे हो, तो अगर आप इन नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हो तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये चीज इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुई है। जैसे क्या होता है, क्या कहते हैं, अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो किया जाता है, तो एनसीईआरटी की नेमिंग कन्वेंशंस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको पाइथन भी अगर सीखनी है तो इन नेमिंग कन्वेंशंस को आपको फॉलो करना होगा आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट नेमिंग कन्वेंशन, द क्लास नेम स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर, ठीक है। क्लास क्या होती है अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास क्या होती है। अभी आप समझ लो वो एक बेसिक ब्लूप्रिंट होती है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने, ठीक है। जिस तरह से आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाने से पहले आर्किटेक्चर से उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसी तरह से एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्लास बोला जाता है, ठीक है। तो क्लास को हम मोस्टली कोई भी जब हम क्लास का नेम देते हैं तो उसके फर्स्ट लेटर को हम अपर केस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद अ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर, सिंगल इंडिकेट्स दैट आइडेंटिफायर इज अ प्राइवेट, ठीक है। अगर कोई आइडेंटिफायर अगर सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई आइडेंटिफायर सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम कैसा आइडेंटिफायर बोलते हैं, प्राइवेट आइडेंटिफायर बोलते हैं। प्राइवेट आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं ये भी हम क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कि प्राइवेट आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग एंड आइडेंटिफायर विद टू लीडिंग अंडरस्कोर, अगर कोई आपका आइडेंटिफायर टू लीडिंग अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दो अंडरस्कोर आ रहे हैं उसमें, ठीक है, इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट आइडेंटिफायर। अब ये स्ट्रॉन्ग प्राइवेट आइडेंटिफायर क्या होते हैं ये भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ये भी हम क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ एन आइडेंटिफायर आल्सो एंड्स विद टू ट्रेलिंग अंडरस्कोर, अगर कोई आइडेंटिफायर है आपका, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोलता हूं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम and then underscore underscore, so this identifiers start with two leading underscore and end with two trailing underscore, then this identifier is a language defined special name। ये किस तरह का आइडेंटिफायर है, ये लैंग्वेज ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। एक स्पेशल नेम दिया हुआ है लैंग्वेज ने, कौन सी लैंग्वेज ने, पाइथन लैंग्वेज ने, ठीक है। अभी अगर आपको ये नेमिंग कन्वेंशन नहीं भी समझ में आए हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम आगे लेक्चर्स में क्लासेस को कवर करेंगे, ठीक है, मॉड्यूल्स को कवर करेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वी स्विच टू आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट इज लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, तो लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स आर द वैल्यूज दैट store in the variable or identifier, ठीक है। आइडेंटिफायर वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है लिटरल्स, ठीक है। तो लिटरल्स इन पाइथन कैन बी डिफाइंड एज, और ये लिटरल्स क्या क्या हो सकते हैं, लिटरल्स ये कोई नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, या फिर कोई और डाटा भी हो सकता है। तो जो वैल्यू स्टोर होती है, जो वैल्यू स्टोर होती है किसी वेरिएबल के अंदर या किसी आइडेंटिफायर के अंदर, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको लिटरल्स बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या पढ़ेंगे, नेम। नेम क्या है, नेम आपका एक आइडेंटिफायर है और नेम के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर की है, दैट इज जॉनी,
ठीक है, नेम के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर की है, दैट इज जॉनी। ठीक है, तो ये कैसा किस तरह का लिटरल हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसा लिटरल हो गया, ये लिटरल हो गया आपका स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, और टेक्स्ट आप कैसे लिखते हो, आइदर यू राइट इट इन सिंगल कोट्स और यू राइट इन डबल कोट्स। ठीक है, तो आप इसको सिंगल कोट्स में लिखते हो या फिर आप इसको डबल कोट्स में लिखते हो, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया। लिटरल क्या होते हैं, लिटरल आर द वैल्यूज दैट आर स्टोर इन द वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम। आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम में जो वैल्यूज स्टोर होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है लिटरल। क्लियर है, आगे चलते हैं। इंटीजर लिटरल कौन से होते हैं, जिनमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं। अब इंटीजर आपको पता होगा क्या होता है इंटीजर। ठीक है, नंबर लाइन होती है जो हमारी, वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स बनाते हैं, जैसे 0, 1, 2 और कुछ नेगेटिव इंटीजर जैसे -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंटीजर लिटरल्स को स्टोर करने के लिए हम क्या देते हैं, इंटीजर वैल्यूज देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारा एज हमारा एक वेरिएबल और आइडेंटिफायर नेम है और 22 उसके अंदर वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, इंटीजर लिटरल। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फ्लोट लिटरल। अभी फ्लोट लिटरल क्या होता है, तो कुछ डेसिमल वैल्यूज हम जो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो हम डेसिमल वैल्यूज जो हम प्रोवाइड कराते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको फ्लोट बोला जाता है। ठीक है, जैसे 6.2, 7.1, 13.6, these are all are float values। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, we create a variable and then we store the float value। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, float value। उसके बाद कुछ स्पेशल लिटरल्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल लिटरल्स भी होते हैं। ये स्पेशल लिटरल्स जैसे नन हमारा एक स्पेशल लिटरल है, नन के बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि नन किस तरह से काम करता है और नन का क्या यूज होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको लिटरल, क्योंकि अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें हम आगे आगे और अच्छे डेप्थ में पढ़ेंगे और आपको सारी, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो सब आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस हमारा कुछ स्पेशल लिटरल्स होते हैं जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो बैकस्लैश क्या होता है, बैकस्लैश हमारा एक एस्केप सीक्वेंस होता है जिसका स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, तो अगर आपको बैकस्लैश यूज करना है अपने पाइथन प्रोग्राम में, अगर आपको बैकस्लैश यूज करना है अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसके सामने एक और बैकस्लैश लगाना है। ठीक है, उसके बाद सिंगल कोट, अगर आपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर सिंगल कोट को यूज करना चाहते हो, क्योंकि सिंगल कोट किसके लिए यूज होता है, सिंगल कोट यूज होता है हमारा स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर भी एक सिंगल कोट आ जाता है तो आपको क्या करना है, तो आप बैकस्लैश यूज करके सिंगल कोट को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही डबल कोट यूज करने के लिए आप बैकस्लैश डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप बैकस्लैश डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है बैकस्लैश ए, ये क्या करता है, ये बेल की साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनको समझने के लिए हम अपने पाइथन आईडीएलई पे स्विच करते हैं। ठीक है, और पाइथन आईडीएलई में मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको ऑपरेटर्स एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट आर ऑपरेटर्स। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अब तक हमने पढ़ लिया है
आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर के बाद हमने क्या पढ़ा था? आइडेंटिफायर के बाद आपने अपने पढ़ा था सॉरी, सबसे पहले पढ़ा था हमने कीवर्ड्स, कीवर्ड के बाद आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर के बाद हम पढ़ रहे हैं अब लिटरल्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। तो अब आते हैं हम एस्केप सीक्वेंस पे। तो इसके लिए हम कहां पे जाते हैं? हम पाइथन आईडीई। नाउ आई एम ओपनिंग माय पाइथन आईडीई। कोई लिटरल हम किस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज एक्स इज आइडेंटिफायर नेम एंड वी स्टोर अ 12 वैल्यू इन इट, ठीक है। तो एक्स के अंदर क्या स्टोर होगी? एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी 12। अब एस्केप सीक्वेंस को हम किस तरह से यूज करते हैं? सपोज हम एक y नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूं फोन, ठीक है। तो y एक आइडेंटिफायर मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है? फोन। अब मैं फोन ना स्टोर करके अगर फोन स्टोर करना चाहता हूं, ठीक है, मैं फोन ना स्टोर करके मैं क्या करना चाहता हूं? फोन्स को स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं डबल कोट्स यूज करूंगा और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? फोन्स, ओके। तो ये भी वैलिड है। पर सपोज अगर आपको डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों को एक साथ यूज करना हो तो आप कैसे यूज करोगे? ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? जैसे मैं लिख रहा हूं रोहित, रोहित को मैं क्या लिखूंगा? डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा और फोन्स उसके बाद लिखूंगा। तो वाई मैंने क्या डाला? अब मैं रोहित को क्या चाहता हूं? मैं डबल कोट्स के अंदर चाहता हूं, ठीक है। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे हमारे डबल कोट स्टार्ट हुए, यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे स्टार्ट हुए, डबल कोट्स खत्म हो गए। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। तो ऐसे केस में मैं क्या यूज करूंगा? ऐसे केस में मैं एस्केप सीक्वेंस यूज करूंगा। क्या होगा? ये डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओके। तो अब यहाँ पे मेरा, अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ तो y की क्या वैल्यू होगी? ये आपने देखा रोहित, ठीक है। अब ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है बैकस्लैश के अंदर, क्योंकि इसका क्या है? इसका स्पेशल मीनिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप ये नहीं चाहते कि ये आए तो आप इसको क्या करोगे? आप प्रिंट लिख के वाई डालोगे, तो अब ये प्रॉपर वे में आ रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस। और बेल जो मैंने आपको /a बताया था, तो बेल की साउंड मैं आपको प्रोड्यूस करके दिखा देता हूं एक बार। मैं क्या लिखूंगा? मैं प्रिंट लिखूंगा और यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे मैं /a। तो एक बेल की साउंड आपको सुनाई दी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? पाइथन के लिटरल्स बना सकते हैं, एस्केप सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। तब तक मेरे चैनल, आप मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए लेक्चर्स लाता